Hello, my guys. Let us start today's class. CAGK की क्लासेस इंपॉर्टेंट डेली चल रही हैं. Let us start today's 25 मार्च. 25 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड मनाया जाता है. ठीक है, 25 मार्च याद रखिएगा, माने अजन्मे बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष. अर्थ आवर, जो कि हर साल लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च मनाया जाता है. इस बार कब मनाया गया? तो इस बार याद रखिएगा 25 मार्च को मनाया गया. 2023 की थीम क्या है? स्विच ऑफ. स्विच ऑफ कौन सा? अर्थ आवर. ठीक. 25 मार्च को मन की बात का 99वां मैंने 99th संस्करण पीएम मोदी जी द्वारा, यानी 25 नहीं, ये 26 मार्च यानी आज के दिन, आज 11 बजे मैंने भी सुना है. तो मन की बात का 99वां संस्करण आज प्रसारित किया, मोदी जी के द्वारा किया गया. मन की बात ये हर रविवार रेडियो पर माने प्रधानमंत्री जी द्वारा बोला जाता है. एक रेडियो प्रोग्राम है, लेकिन अब तो सब जगह टीवी और है ये रेडियो प्रसारण ही. इसरो ने आज यानी 26 मार्च को वन वेब के 36 उपग्रह को लॉन्च किया श्रीहरिकोटा से. तो आपको बताना श्रीहरिकोटा कहाँ है, श्रीहरिकोटा कहाँ है. और अब देखते हैं वन लाइनर के रूप में. श्रीकांत वेंकटाचारी ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाए गए हैं भाई, CFO. याद रखिएगा इनको भी. पीएम मोदी ने भारत का पहला शहरी यातायात अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे का उदाहरण माने नींव कहाँ रखी है? तो नींव रखी है वाराणसी में, फाउंडेशन स्टोन किया है इसको अभी. और इसकी लागत है 645 करोड़ रुपए. 2 साल में आप बनारस में भारत का पहला शहर है जहां पर यातायात के लिए ट्रॉली या केबल कार रहेंगे और आप उस पर यात्रा कर सकते हैं. पूरा बनारस को एंजॉय करिए भाई, बहुत बड़ी. विश्व में भारत तीसरा ऐसा देश है जहां पर इस प्रकार की सुविधा है. तो विश्व में तीसरा देश है, लेकिन देश में पहला शहर कौन है? बनारस. रिमेंबर इट. कौन सुविधा पाने वाला? अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे का. आसाम के चीफ मिनिस्टर ने अपने राज्य में लाइफ मिशन को लॉन्च किया. तो लाइफ मिशन क्या है? मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, माने एनवायरमेंट के अनुसार जीवन जीने के एक मिशन है. बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. वन वर्ल्ड टीबी समिट का भी आयोजन वाराणसी में हुआ, जिसमें पीएम मोदी जी ने एड्रेस किया. और कहां पर हुआ? रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में. तो ये क्या है? वन वर्ल्ड टीबी समिट, माने इसमें पूरे विश्व के नेताओं से, मतलब एक तरह से अंतरराष्ट्रीय मंच पर टीबी को समाप्त करने की बात कही. 2025 तक भारत का लक्ष्य है और यूएन का लक्ष्य, SDG का लक्ष्य 2030 तक है. निक्षय मित्र योजना भारत सरकार द्वारा टीबी रोगियों के लिए पहचान, उनका इलाज, गोद लेने के लिए निक्षय मित्र योजना, जिसकी प्रशंसा पूरे विश्व में हो रही है. तो आप जानिएगा कि निक्षय मित्र योजना का संबंध किससे है? टीबी रोग से है. ठीक है, 6 माने टीबी, निक्षय माने टीबी को नाश करना. पीएम मोदी ने कर्नाटक के चिकबालापुर जिले के मुदेनहल्ली में श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन किया. इसको भी ध्यान रखिएगा. अर्नब बनर्जी बहुत मशहूर टायर मेकिंग कंपनी, टायर मेकर कंपनी सीएट, हमारी आपकी गाड़ियों में देख रहे हैं, सीएट के CEO और MD बनाए गए हैं अर्नब बनर्जी. कॉल बिफोर यू डिग, CBUD एक ऐप है जिसका उद्घाटन अभी मोदी जी ने किया है. किसको? कि देखिए हमारे नीचे सब तार है, तमाम तरह की गवर्नमेंट की पाइप जाती है, सब चीज. तो इसका मतलब है कि कॉल बिफोर यू डिग, किसी भी जगह पर खुदाई करने से पहले आप एक बार कॉल जरूर कर लिए. तो ये ऐप अभी किसने उद्घाटित किया है? इसका उद्घाटन किया, लॉन्च किया इस ऐप को, तो मोदी जी ने किया है. ठीक है, कॉल बिफोर यू डिग टू प्रोटेक्ट अंडरग्राउंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. रतन टाटा ऑनरेरी ऑफिसर बनाए गए हैं किसके? जनरल डिवीजन ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच जो संबंध रहा, इनका योगदान जो ऑस्ट्रेलिया में रहा, उसके लिए ऑनरेरी ऑफिसर बनाए गए हैं. इनको याद रखिएगा. टाइम मैगजीन द्वारा दुनिया के 50 सबसे महत्वपूर्ण ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ, टाइम मैगजीन ने क्या वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2023 2023 के जो 50 सबसे महत्वपूर्ण शहर घोषित किए, उसमें भारत के 2 मयूरभंज उड़ीसा और लद्दाख शामिल हैं. एक्सप्लोर करिए, इसको भी आप जानते रहिएगा. पीएम मोदी ने ITU
माने अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के फील्ड ऑफिस और इनोवेशन सेंटर का न्यू दिल्ली में उद्घाटन किया। भारत और बांग्लादेश के बीच वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट 377 करोड़ रुपए से सिलीगुड़ी और पार्वती के बीच मैत्री पाइपलाइन, माने बांग्लादेश और इंडिया फ्रेंडशिप पाइपलाइन, जिसके जरिए डीजल भारत को भेजा जाएगा। वैसे अभी 512 किलोमीटर लॉन्ग रास्ते से रेल के द्वारा भेजा जाता था, पाइप के जरिए भेजा जाएगा। सबसे आधुनिकतम तरीका यही है एनर्जी को ट्रांसफर करने का। तो याद रखिएगा, सिलीगुड़ी से पार्वतीपुर 132 किलोमीटर दूरी पड़ेगी और पहले 512 किलोमीटर रेल रूट से डीजल भेजा जाता था। वैसे भी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा 2015 से असम में है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड असम में, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट बांग्लादेश को भेज रहा है। तो बांग्लादेश इस समय साउथ एशिया में भारत का सबसे बड़ा पार्टनर है। भारत बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश को, और इसका उद्घाटन किया वहां की शेख हसीना पीएम जो है और अपने यहाँ के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। कौन सा? सिलीगुड़ी पार्वती पाइपलाइन, मैत्री गैस पाइपलाइन का। एक्सिस बैंक और ऑटो ट्रैक फाइनेंस ने ट्रैक्टर ऋण देने के लिए मैंने सह उधार समझौता, को लेंडिंग पैक्ट पर समझौता किया है। देखो, एक्सिस बैंक को बैंक का अनुभव है और ऑटो ट्रैक फाइनेंस को फाइनेंस करने का अनुभव है। तो दोनों ने हाथ मिलाया भाई, किसानों को मिले सस्ता ऋण ताकि वो खरीदे क्या? ट्रैक्टर। और क्या? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के विश्व प्रसिद्ध डल झील में अरेटर कम डांसिंग फाउंटेन का उद्घाटन किया। याद रखिएगा, अरेटर कम डांसिंग फाउंटेन का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में एलजी मनोज सिन्हा द्वारा किया गया। तमिलनाडु सरकार ने 5 वर्ष के लिए बाजरा मिशन लागू करेगी। उन्होंने कहा है मिलेट मिशन फॉर 5 इयर्स। याद रखिएगा। पंकज आडवाणी दोहा कतर में आयोजित एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का अवार्ड जीत लिया है। तो याद रखिए, पंकज आडवाणी को बहुत पूछा जाता है किस कौन सा खेल खेलते हैं, तो बिलियर्ड्स। याद रखिएगा। लुइस कैफरेली को 2023 का एबेल प्राइज दिया जाए। एबेल प्राइज गणित का, इसको नोबेल प्राइज कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आंशिक अंतर समीकरण के विशेषज्ञ हैं जो पानी के प्रवाह से लेकर जनसंख्या वृद्धि तक में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या कर सकते हैं। इतना ज्यादा की घटनाओं की व्याख्या कर सकते हैं, इतने ज्यादा भाई तेज दिमाग के हैं। कौन? लुइस कैफरेली। इनको 2023 का एबेल प्राइज, इसको याद रखिए कि गणित का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 7.5 मिलियन डॉलर क्रोनर की राशि दी जाती है और नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स, शिक्षा मंत्रालय वहां का है, कि नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाए, नॉर्वेज। ठीक है। कौन? लुइस कैफरेली। ये अर्जेंटीना व ऑस्ट्रेलिया कम, माने अर्जेंटीना के मूल के हैं, अमेरिका में रहते हैं। एनजीटी सरकार ने रामसर साइट की सुरक्षा में विफल रहने पर केरल सरकार के ऊपर 10 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है भाई। कौन सी झीलों पर? वेम्बनाड व अष्टमुखी झीलों की सही से उन्होंने परवाह नहीं की, सुरक्षा नहीं की, इसलिए 10 करोड़ का एनजीटी ने। आप एनजीटी का फुल फॉर्म और एनजीटी के अध्यक्ष कौन है ये मुझे बताइएगा। गार्डन मूर जो इंटेल के सह संस्थापक व मूर लॉ के निर्माता, 94 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। भाई इंटेल बिना कंप्यूटर चिप्स के कोई कंप्यूटर चल नहीं सकता है। इंटेल के सह संस्थापक गार्डन मूर, इनका गार्डन लॉ क्या था? मूर लॉ जिसे कहा जाता है। इन्होंने कहा कि जो जो दुनिया आगे बढ़ेगी, प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी का विकास होगा, कंप्यूटर का महत्व उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। एक दिन आएगा कंप्यूटर हर फील्ड में, सब चीज को कंप्यूटर गवर्न करेगा। इसी को कहा जाता है मूर लॉ या मूर का नियम। कंप्यूटर पर उन्होंने भविष्यवाणी की थी, चिप्स पर की। जितनी प्रौद्योगिकी बढ़ेगी उतना ही ज्यादा कंप्यूटर की उपयोगिता आने वाले समय में बढ़ती। और आज के युग में जो कंप्यूटर नहीं जाता उसको अनपढ़ माना जाता है भाई। तो आप लोग कंप्यूटर भी सीखिए। आरबीआई ने करूर वैश्य बैंक पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, क्योंकि इसने बैंक के नियमों की अवहेलना की है, नहीं माना है। क्योंकि आरबीआई जब कोई बैंक को मान्यता देता है तो उसके साथ नियम भी जोड़ता है, उस नियम को इन्होंने फॉलो नहीं किया है। महाराष्ट्र के लातूर शहर में 3 दिन तक अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और मार्गाराइटिस सिनास ये यूरोपीय संघ की उपाध्यक्ष है और ये 3 दिन की यात्रा पर मिस्र पर है। तो आज के लिए ही इतना ही था। ये आप इन सबको अच्छे से पढ़ते रहिएगा। और इसमें गार्डन मूर, लुइस कैफरेली और भारत और बांग्लादेश के बीच
377 करोड़ रुपए सिलीगुड़ी और पार्वतीपुर के बीच जो गैस पाइपलाइन डीजल पाइपलाइन गई, एनर्जी पाइपलाइन गई है, उसको जरूर ध्यान रखिएगा। इन्हीं के साथ आर के सिंपल क्लासेस की आज की क्लास एंड होती है। अगर आपको लाइक है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।